पिछला क्लास में मैंने कोपेन का जलवायु का वर्गीकरण के बारे में बतलाया था। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण जो पार्ट 1 था वो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। आज कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है यह पार्ट 2 है। अब हम जरा देखते हैं कोपेन जो है वो जर्मन के विद्वान थे और कोपेन महोदय ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया, इसमें जो आधार बनाया था, इसमें तापमान को, वर्षा, वनस्पति और अंग्रेजी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कोपेन महोदय ने भारत तथा विश्व के जलवायु को वर्गीकरण किया। और अपना जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया, यह वर्गीकरण आया 1918 से लेकर 1931 के बीच में। फिर पुनः कोपेन महोदय ने 1936 में जलवायु का वर्गीकरण को संशोधित किया और पुनः प्रस्तुत किया और भारत के जो जलवायु प्रदेश था उसे 9 भागों में बांटा। हम डायग्राम में देखते हैं कोपेन महोदय ने जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया, उन्हें 9 जोन में, 9 क्षेत्रों में बांटकर जलवायु का वर्गीकरण किया। यह हमारा भारत का मानचित्र बन गया। सबसे पहले देखते हैं यह जो बेल्ट है, यह दिखा रहा है AMW, यह जो दिखा रहा है यानी भारत के यानी प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिम जो क्षेत्र है, यहाँ पर AMW प्रकार का जलवायु पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे यह जो क्षेत्र है AS जलवायु तुम्हारा तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र में AS प्रकार का जलवायु है। फिर आगे देखते हैं यहां पर तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है AW जो है यह कर्क रेखा का नीचे का जो भाग है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश जो भाग है तुम्हारा AW प्रकार का जलवायु पाया जा रहा है। अब हम देखते हैं ये पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है BW, पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है BWHW प्रकार का जलवायु पाया जा रहा है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं मध्य राजस्थान का जो बेल्ट है, यहाँ पर BSH प्रकार का जलवायु पाया जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर हिमालय क्षेत्रों में तुम्हारा ई प्रकार का जलवायु है। हिमाचल क्षेत्र में ET प्रकार का जलवायु पाया जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में DFC प्रकार का जलवायु है। यहाँ पर एक छूट गया था, प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी जो तुम्हारा BSHW पाया जाता है। इस तरह कोपेन महोदय ने भारत के जलवायु को 9 भागों में बांटकर वर्णन किया। वह 9 भाग है। पहला हम देखेंगे। अब हम एक एक करके आप लोग को बताते चलते हैं। 1 नंबर जो है AMW, AMW का मतलब है लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी जलवायु।
डायग्राम में भारत का मानचित्र भी दिखाई पड़ रहा है, यह तुम्हारा AMW प्रकार का जलवायु है। सबसे पहले हम क्षेत्र जानेंगे, यह जो क्षेत्र है भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जा रहा है। तो सबसे पहले 1 नंबर देखेंगे, यह जो तुम्हारा है यहाँ पर देखना कि मालाबार है। 1 नंबर में तुम्हारा मालाबार तट, मालाबार। यहाँ पर देखना कोंकण क्षेत्र। 2 नंबर में देखेंगे कोंकण क्षेत्र। 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है गोवा, गोवा का दक्षिण पश्चिम भाग। तो हम लिखेंगे गोवा का दक्षिण पश्चिम भाग, साउथ वेस्ट भाग। अब और देखते हैं, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर देखना अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी AMW प्रकार का जलवायु पाया जाता है। तो 4 नंबर देखेंगे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, ठीक है। इन क्षेत्रों में तुम्हारा AMW प्रकार का जलवायु पाया जाता है। अब इसका हम देखते हैं कि विशेषता क्या है, परीक्षा में भी पूछता है इनका विशेषता क्या है। विशेषता देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि AM जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो रहा है। यहाँ पर देखो इन क्षेत्रों में देखो केरल का बेल्ट है और मानसून का पानी तुम्हारा भारत में सबसे पहले कहाँ घुस रहा है, केरल में प्रवेश कर रहा है। तो भारत का जो पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा होगा ये तुम्हारा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है। तो पहला पॉइंट होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। मानसून से वर्षा, देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये हमारा 0 डिग्री है और इस तरह पवन आ रहा है और पवन आके इस तरह वर्षा कराता है, ठीक है। और यहाँ पर वो जो वर्षा होगा 300 सेंटीमीटर होगा। दूसरा विशेषता क्या है, वर्षा 300 सेंटीमीटर वर्षा होता है। तीसरा इसका विशेषता क्या है, यहाँ पर जब पानी अधिक आता है तो यहाँ पर जो वनस्पति मिलेगा सदाबहार वनस्पति मिलता है। तो क्या लिखेंगे, सदाबहार वनस्पति। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत के पश्चिम क्षेत्रों में, पश्चिम घाट क्षेत्रों में किस प्रकार का वनस्पति पाया जाता है, या पूछेगा जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होता है वैसे क्षेत्रों में किस प्रकार का वनस्पति पाया जाएगा। तो क्या बोलेंगे, सदाबहार वनस्पति पाया जाता है। अब हम 2 नंबर देखते हैं, ये हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे उतार लीजिए। 2 नंबर है AW। 2 नंबर जो है AW उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। AW उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु 2 नंबर AW दिखाई पड़ रहा है। इसका जो क्षेत्र होगा, सबसे पहले जानेंगे कि AW का जो क्षेत्र है क्या बोलेंगे, प्रादुपीय भारत का दक्षिण क्षेत्र। देखो डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है प्रादुपीय भारत का क्षेत्र, या तो बोल सकते हैं कर्क रेखा का नीचे का क्षेत्र, या भी बोल सकते हैं प्रादुपीय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में तुम्हारा AW प्रकार की जलवायु पाया जा रहा है। तो लिखेंगे कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र, कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र। अब इसे देखते हैं विशेषता। विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता क्या होगा, यहाँ जो वर्षा जो हो रहा है तुम्हारा 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा हो रहा है। तो वर्षा क्या होगा,
यहाँ जो वर्षा होगा तुम्हारा 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर 75 टू 150 सेंटीमीटर के बीच में तुम्हारा क्या हो रहा है, वर्षा होता है। और यहाँ पर तुम्हारा सवाना प्रकार का जलवायु पाया जाता है। जलवायु कहते हैं सवाना प्रकार का वनस्पति पाया जाता है। सवाना प्रकार का वनस्पति, यहां पर सवाना प्रकार का वनस्पति पाया जा रहा है। 3 नंबर है एएस दिखाई पड़ रहा है। एएस दिखाई पड़ रहा है, देखो यहां पर है तमिलनाडु का क्षेत्र में, तमिलनाडु का दक्षिण क्षेत्र। एएस का मतलब होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु का मानसूनी जलवायु। सबसे पहले हम इसका क्षेत्र देखेंगे। इस प्रकार के जलवायु देखो तो कहां पर पाया जा रहा है, तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र। यहां पर ये है तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग। परीक्षा में पूछेगा इस प्रकार का जलवायु कहां पाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, तमिलनाडु के पूर्वी भाग और आंध्र प्रदेश के साउथ ईस्ट क्षेत्रों में इस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। तो लिखेंगे 1 नंबर में पूर्वी तमिलनाडु, पूर्वी तमिलनाडु, और दूसरा क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब इसका आते हैं विशेषता। इसका विशेषता क्या है, देखो तो इन तमिलनाडु क्षेत्रों में तुम्हारा जो पानी आएगा ये ठंडा के मौसम में पानी आता है और लौटता मानसून से पानी आएगा। सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। यहाँ पर देखो जो मानसून जो इधर से घुसा था, अब मानसून क्या हो रहा है, बैक हो रहा है और रास्ता में क्या मिल जाता है, बंगाल की खाड़ी मिल जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लिया और तमिलनाडु में वर्षा कराया। तो लिखेंगे वर्षा लौटता मानसून से, लौटता मानसून से। ठीक है, लौटता मानसून से वर्षा होगा, या उसको बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। और तुम्हारा कौन सा मौसम में, तो बोलेंगे शीत ऋतु में वर्षा जो होगा, शीत ऋतु में। ये भी परीक्षा में कई एक बार क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रकार का जलवायु कहाँ पाया जाएगा, तो बोलेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो पानी आ रहा है ये ठंडा का मौसम में पानी आएगा और लौटता मानसून से आएगा। देखो बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, आर्द्रता लेता है और यहाँ पर वर्षा कराना शुरू कर देता है। ठीक है, ये 3 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं, तुम्हारा 4 नंबर दिखाई पड़ रहा है ये जोन मध्य तुम्हारा राजस्थान का बेल्ट BSHW। BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। तो ये परीक्षा में पूछता है कि अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु या BSW का मतलब क्या हुआ, तो क्या बोलेंगे, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। या क्षेत्र जो होगा, इसका जो क्षेत्र होगा क्या लिखेंगे, मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान, पंजाब का पश्चिम भाग, पश्चिम पंजाब, देखो पश्चिम यहाँ पर तुम्हारा मध्य राजस्थान हो गया, पश्चिम पंजाब का जो क्षेत्र हो गया। इसकी विशेषता क्या है देखना, इसका विशेषता क्या है कि इन क्षेत्रों में मध्य राजस्थान क्षेत्र में वर्षा क्या होगा, कम होगा। वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच होगा। जब वर्षा कम होगा तो यहाँ जो वनस्पति मिलेगा कांटेदार वनस्पति मिलेगा, जैसे कैक्टस बोलेंगे, बबूल मिलेंगे, बबूल बोलेंगे। इन क्षेत्रों में कैक्टस है, बबूल है और वर्षा का मात्रा भी कम है। तो इसका विशेषता क्या हो गया, वर्षा
वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में, वनस्पति में झाड़ीदार बोल सकते हैं, झाड़ीदार, या इसे लिखेंगे कैक्टस लिख सकते हैं, बबूल बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ जो तापमान है, टेम्परेचर इन क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या रहता है, अधिक रहता है। औसत जो तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से इससे तापमान अधिक रहता है, तो औसत तापमान बोलेंगे 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। अब इसके बाद 5 नंबर देखते हैं। अब 5 नंबर जो है, 5 नंबर जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर BWHW, देखो तो BWHW, यह जो जोन है, यह जोन BWHW है, यानी उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान के यह जो क्षेत्र होगा, सबसे पहले हम जानेंगे इसका क्षेत्र क्या बोलेंगे। देखो तो ये पश्चिम राजस्थान क्षेत्र और उत्तरी गुजरात है, तो लिखेंगे पश्चिम राजस्थान दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात, उत्तरी गुजरात, गुजरात। ठीक है, इसका विशेषता क्या होगा, देखो इन क्षेत्रों में तुम्हारा क्या होता है, वर्षा कम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वर्षा कम होगा, कितना कम, 30 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है। जब पानी कम आएगा तो यहाँ पर कैसा मिलेगा, कांटेदार झाड़ियाँ यानी वनस्पति मिलेगा, जैसे हम कैक्टस बोलेंगे, बबूल बोलेंगे। तो यहाँ पर विशेषता में आ जाएगा, विशेषता 1 नंबर बोलेंगे कि राजस्थान, वहाँ पर क्या होगा विशेषता में, वर्षा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगा। जब वर्षा कम होगा तो वनस्पति किसे मिलेगा, कैक्टस, बबूल। तो यहाँ पर लिखेंगे कैक्टस, कैक्टस, बबूल, और यहाँ पर क्या मिलेगा, मरुस्थल ही मिलता है। ठीक है, ये तुम्हारा 6 नंबर है, CWG दिखाई पड़ रहा है। देखो तो यहाँ पर CWG, ये पूरा जो बेल्ट है, CWG का बेल्ट है। यह जो बेल्ट जो होगा, यह CWG का मतलब हो गया समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। तो यह जो क्षेत्र देखेंगे, भारत के उत्तर का मैदान, भारत के उत्तर का मैदान में CWG प्रकार का जलवायु पाया जाता है। परीक्षा में भी पूछता है भारत के उत्तरी क्षेत्रों में किस प्रकार का जलवायु पाया जाएगा, तो बोलेंगे CWG टाइप का जलवायु पाया जाएगा। तो क्षेत्र बोलेंगे, इसका जो क्षेत्र होगा उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान। अब आते हैं इसका विशेषता, विशेषता क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारा वर्षा जो होगा तुम्हारा 75, वर्षा जो होगा यहाँ पर 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर क्या होता है, वर्षा होता है। और इन क्षेत्रों में तुम्हारा क्या होगा, गर्मी भी अधिक लगता है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होता है, अधिक पड़ता है, अधिक मिलता है। ईटी जो है, यहाँ पर देखो ईटी प्रकार की जलवायु, टुंड्रा पर, ईटी का मतलब होता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु। टुंड्रा प्रकार की जलवायु देखो इस क्षेत्रों में है, हिमाचल का क्षेत्र, तो क्षेत्र लिखेंगे हिमाचल, हिमाचल। यहाँ पर जो विशेषता है, यहाँ जो वर्षा जो होगा हिम के रूप में होगा और गर्मी भी यहाँ कम पड़ता है। तो वर्षा क्या होगा, वर्षा हिम के रूप में, हिम के रूप में यहाँ पर वर्षा होता है। और इन क्षेत्रों में यहाँ जो सालों भर का जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। तो तापमान जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। अब देखते हैं, ये मेरा हो गया 7 नंबर। अब आते हैं 8 नंबर। अब है 8 नंबर
देखो ई दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर है कश्मीर के क्षेत्र में। ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु। तो इसका जो क्षेत्र होगा दिखाई पड़ रहा है डायग्राम में, ई का जो क्षेत्र होगा ये हिमालय का पश्चिम क्षेत्र और मध्यवर्ती क्षेत्र। तो हम बोलेंगे ई जो है हिमालय का पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्र। परीक्षा में पूछेगा ई या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे पश्चिम और मध्यवर्ती हिमालय क्षेत्रों में ई प्रकार का जलवायु पाया जा रहा है। और इसका विशेषता क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर्षा जो होगा हिम के रूप में होगा। विशेषता वर्षा हिम के रूप में, वर्षा हिम के, वर्षा जो होगा हिम के रूप में यहाँ पर वर्षा होता है। और सालों भर तापमान यहाँ पर क्या होता है, यानी बर्फ जमा हुआ रहता है, तापमान 0 डिग्री के आसपास पाते हैं, जमा हुआ रहता है। यहाँ पर सालों भर क्या होता है, हिम से भरा हुआ रहता है, इसलिए इन क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री से नीचे पाया जाता है। अब देखते हैं लास्ट जो बच गया 9 नंबर। देखो डीएफसी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश। डीएफसी के मतलब हो गया शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। ये परीक्षा में पूछता है इसका क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र जो होगा डीएफसी जो जलवायु पाया जाता है या तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, या बोल सकते हैं हिमालय का पूर्वी भाग ईस्टर्न क्षेत्रों में, ईस्टर्न जोन में तुम्हारा डीएफसी प्रकार का जलवायु पाया जा रहा है। तो हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पहला क्षेत्र, या बोल सकते हैं हिमालय के पूर्वी भाग ईस्टर्न क्षेत्र, हिमालय का पूर्वी भाग। ठीक है, यह क्षेत्र हो गया। अब देखते हैं विशेषता क्या होगा। यहाँ पर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु छोटी है, यानी ग्रीष्म ऋतु का काल क्या होगा, कम होगा। और ग्रीष्म काल में क्या हो जाता है, वर्षा होगा, यानी ग्रीष्म काल छोटी, यानी ग्रीष्म काल छोटा होगा। और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी भी, ग्रीष्म काल छोटी होगा। और शीत ऋतु में ठंडी अधिक पड़ता है। क्या बोलेंगे, ग्रीष्म काल छोटी, ग्रीष्म काल छोटी, शीत में अधिक ठंड, शीत ऋतु में अधिक ठंडी। परीक्षा में पूछता है डीएफसी प्रकार का जलवायु कहाँ पाया जाएगा, किन क्षेत्रों में, तो क्या बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, या बोलेंगे हिमालय के पूर्वी क्षेत्रों में। इसका विशेषता भी देख लिए। इस तरह कोपेन ने भारत के जलवायु को 9 जोन में बांटा। हम 9 जोन के बारे में सारा चर्चा कर दिए, सारा बता दिए। आप लोग इसे क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। कहीं पर अगर आपको दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।